भारत ने कभी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करता। भारत क्यों बर्दाश्त करेगा? क्योंकि वो तो लोन्स और एड्स पे थोड़ी चल रहा है, हम तो खैरात पे चल रहे हैं ना। जहां से खैरात लेते हैं उनकी ट्वीटों फिर उनकी इंपॉर्टेंस होती है। मैंने माजी में ये सुनता था अक्सर, वो कहते थे अमेरिकन प्रेसिडेंट इन इस्लामाबाद इज मोर स्ट्रॉन्गर देन योर प्रेसिडेंट एंड आर्मी चीफ, क्योंकि वजह यह है कि जब आप उनसे पैसे लेके चल रहे हैं वो तो फिर आप जाहिर उनको सुनना पड़ता है। अब अमेरिका अब भारत से इजाजत लिए बगैर छींक भी नहीं मारता, उनसे पूछे बगैर पॉलिसी बन ही नहीं सकती। दूसरी अपॉइंटमेंट छोड़ दें, वाइस प्रेसिडेंट इज इंडियन डिसेंट की है, अमेरिकन, और आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू, यू आर इररेलेवेंट। और अगर आपके साथ सबसे बड़ी मैं मिसाल दूंगा, अगर आपके पास सारे इतने अच्छे रिलेशनशिप है तो आपको IMF का पैकेज ही दे देते हो। मैं बताना ये चाहता हूं कि अमेरिका एक तो इंटरेस्टेड ही नहीं पाकिस्तान में इस वक्त, बिल्कुल। दूसरा उसमें मैं बताना चाहूंगा कि अमेरिका के इस वक्त रेडार पे पाकिस्तान ना है, ना होने चाहिए, और उनको कोई जरूरत हुई भी तो आपसे नहीं वो पूछेंगे। वजह यह है कि वो भारत को नाराज करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। बल्कि इस वक्त मैं बताऊंगा आपको कि हाउ दे आर टेकिंग देयर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल, लेकिन ज्यादती है जी। मैं तार साहब इस पे एक और बात करना चाहता हूं। आज दोबारा फिर टेस्ला जो है वो इंडियन मार्केट में आया है, तो इंडिया के अंदर, और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो ये कह रहे हैं ये हमारी जीत है, ये मेक इन इंडिया की। तार साहब, इसमें ये जो मैन्युफैक्चरिंग, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बनना, आप क्या समझते हैं कि एक तो चीज बात की जा रही है कि चाइना से सारी जो सप्लाई चेन है, मैन्युफैक्चरिंग है, एक तो वहां पे पहुंच रही है। आपको लगता है कि पाकिस्तान को भी इसका कल को फायदा हो सकता है अगर हमारे इंडिया से हालात ठीक हो? और अभी ये भी बताइएगा कि मोदी साहब जो है जापान गए हुए हैं, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट एज वेल तार साहब? चीमा साहब, टेस्ला, बिल्कुल मैं सही बात ये कहूंगा कि भारत की जीत है। पिछली दफा जब टेस्ला वाज इंटरेस्टेड इन, तो टैक्सेस इश्यूज थे इनके ऊपर, जो भारत के अंदर इंपोर्ट टैक्स बहुत ज्यादा थे, और उस पर टेस्ला ने गेव देयर पैकेज बट इंडियन रिफ्यूज। तो मैं समझता हूँ ये वाकई इंडिया की जीत है कि दे आर गेटिंग व्हाटएवर अकॉर्डिंग टू ऑन देयर ओन टर्म्स। और ये दूसरी बड़ी चीज है एप्पल के बाद। अब मैं बताना चाहूंगा ये क्यों जा रहे हैं सारे लोग, क्योंकि अमेरिका इज पुटिंग गोइंग आफ्टर चाइना एंड सैंक्शंस लगा रहे हैं उनके ऊपर। और उस पे ना सिर्फ ये सिर्फ टेस्ला ही आ रहा है, दूसरे मैन्युफैक्चरर भी जो है वो भागकर वहां से चाइना से भारत जाएंगे, और यहां से उनको जो उनकी डायरेक्शन चेंज करने वाले हैं, वो जो भारतीय CEO है यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हुए, दे आर हेल्पिंग, दे आर वर्किंग ऑन द सेम टाइम। और उसमें आपको पता ही होगा कि भारत जो है पहले वो इंग्लैंड की इकॉनमी को सर से आगे जा चुका है, और उसमें ये एप्पल के बाद दूसरी चीज है। मैं इसके बाद दूसरा भी आपको एक और भी पॉइंट दूंगा, बल्कि मैंने आज ट्वीट की थी, आपने जो पूछा है पाकिस्तान के हवाले से, तो मैंने उसमें कहा था अब जो टेस्ला है वहां मैन्युफैक्चर करेगा गाड़ियां, और बैटरियां भी अपनी वहीं मैन्युफैक्चर करेगा भारत के अंदर। मैं समझता हूँ ये भारत की जीत है। लेकिन उसके मैंने ये ट्वीट किया था, मैं क्या टेस्ला, मैंने ये कहा था कि टेस्ला इज गोइंग आफ्टर देयर एप्पल एंड दे विल मैन्युफैक्चर देयर कार्स एंड बैटरीज देयर एज वेल, एंड यू आर टेकिंग अ नेक्स्ट जनरेशन टुवर्ड्स जिहाद, अ फेक जिहाद फॉर योर गेन इन इंग्लैंड एंड दुबई। When they will get up, हमारी रूलिंग एलीट कब उठेगी या कुछ करेगी? बल्कि सबसे पहले मैं हमेशा यही कहता हूं कि आपकी अफसोस के साथ कहता हूं कि आपकी रूलिंग एलीट पाकिस्तानी ही नहीं है। उनके पास पासपोर्ट तो पाकिस्तानी है, दिल दिमाग लंदन में उनके, या टोरंटो में, या अमेरिका के अंदर। दुख वाली बात है। हमारा सबसे बड़ा अलमिया यही है कि हमारा नेशनलिज्म नहीं है। डॉलर और पाउंड की प्रस्तश करते हैं, इबादत करते हैं, उनकी बाहर के पासपोर्टों की इबादत करते हैं। बस दुख वाली बात यह है। हमें कोशिश करनी चाहिए पाकिस्तानी बनने की कोशिश करें, पाकिस्तान के साथ वफा करना सीखें। हमने नहीं सीखा बिल्कुल। लेकिन उसमें चीमा साहब, मैं ये अगले बात ये बताना चाहूंगा कि जो मैं देख रहा था दूसरी चीज भारत के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हवाले से, भारत ने अपने अफ्रीका के अंदर इस तरीके से अपने मिलिट्री अटैचीज को ट्रेन करके भेजा है कि वहां पे जो रशिया की आर्मामेंट की जो इंटरप्शन आई है, गैप क्रिएट हुआ यूक्रेनियन वार पे। आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, बल्कि मैं उसको ट्वीट किया, अफोर्डेबल आर्मामेंट्स मेड इन इंडिया। तो वो आगे $5 बिलियन का वो असला बेचने के चक्कर में अफ्रीका में। दूसरी चीज बताना चाहूंगा, इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे नंबर 1 माइक्रो चिप्स जो बनाए जाते हैं, कंप्यूटर चिप्स, वो ताइवान में बनाए जाते हैं। और वो ताइवानीज बिजनेसमैन, दे आर ऑलरेडी टेकिंग देयर प्लांट्स टू इंडिया इन द केस ऑफ चाइनीज अटैक। तो जहां भी गैप आना होता है वो वहां फौरन भारत पहुंच जाता है। लोग इस तरह करते हैं। लेकिन दुख है कि मैं एक तो मैंने आप हमेशा कहता हूं कि मेरे दिल खून के आंसू होता है जब मैं पाकिस्तान की बात करता हूं। लोग मैन्युफैक्चरिंग माइक्रोचिप्स, टेस्ला की बातें कर रहे हैं। टेस्ला, हम कहां जा रहे हैं? हम जिहाद। हमारा द मोस्ट पॉपुलर पर्सन हु क्लेम ही इज मोस्ट पॉपुलर,
वो कहता है ये सियासत नहीं जिहाद है, आए जिहाद करें, अमल बिल मारूफ बनाए, आए। दुख मैं किस तरह कंपैरिजन कर ही नहीं सकता हूं। जो अगली बात मैं बताना चाह रहा था, चीमा साहब, भारत के जो डिप्लोमेटिक सिचुएशन किस तरीके, जो नए ब्लॉक बन रहे हैं, G7 की जो हिरोशिमा के अंदर इस वक्त मीटिंग चल रही है। सबसे पहले तो मैं देखने वालों को आपको बताना चाहूंगा, ये G7 से पहले G8 होती थी, और जब रशिया क्रीमिया में गया तो उन्होंने उनकी मेंबरशिप कैंसिल करके 2014 में उन्होंने इसकी G7 कर दिया था। वहां पे ना सिर्फ ये मीटिंग चल रही है, वहां पे प्रोटेस्ट भी चल रहा है अगेंस्ट द न्यूक्लियर वॉर्स। अब भारत उसका मेंबर नहीं है, लेकिन भारत इज गोइंग देयर, मिस्टर मोदी इज गोइंग देयर एज एन ऑब्जर्वर। अब वो एक तो ऑब्जर्वर जा रहे हैं, वहां पे क्वाड की मीटिंग्स होगी, उनसे मिलेंगे, और उसके बाद वो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को वहां मिलेंगे। आजकल यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जो है वो स्पीडों पर है, ही वाज इन जद्दा एंड आफ्टर जद्दा ही इज गोइंग देयर। और जो इस वक्त मैं देख रहा हूं, इसके बाद ये अपने पापा गिनी और फिजी के दौरे पर जाएंगे। इस वक्त ज्यादा जोर जो इस वक्त दोनों ममालिक का है, चाइना और अमेरिका का ज्यादा जोर है इस वक्त उस खिते में, फिजी और पापा गिनी में। और मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ, पापा गिनी और फिजी के अंदर भारतीय निजात जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा उनकी पॉपुलेशन है, और मोदी साहब विल गो देयर एंड ही विल हैव अ पावर शो देयर। पावर शो टू हू? टू अमेरिका, that we are the only one we have ability to rescue you or help you wherever your future plans are.